उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से वर्षों बाद नहर में पानी आने की जगी उम्मीद। गोंडा में सरयू परियोजना की एक ऐसी नहर जिसमें 47 वर्षों बाद पानी आएगा। जी हां, सुनने में अटपटा जरूर है पर यही सच्चाई है। गोंडा में एक ऐसी नहर है जिसकी वर्ष 1976 में हुई शुरुआत थी। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन नहर में शुरू नहीं हो सका पानी। पिछले लोकसभा चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले में नहर परियोजना का शुभारंभ किया था, पर इस नहर के नसीब में फिर भी पानी नहीं आया। नहर के बीच 600 मीटर का गैप के कारण था। गोंडा के परसा गोडरी गांव की शिवशंकरपुरवा ग्रामीण ने विरोध कर रहे थे। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से बात कर मामले का निस्तारण किया। नहर के गैप को भरने का काम शुरू हुआ। 1-2 दिन में कार्य पूर्ण होने की संभावना जताई गई। 47 साल बाद नहर में पानी आने की अब उम्मीद जगी है। बता दें कि इस विवाद की असली जड़ 1976 में अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे को लेकर थी, क्योंकि जिस समय जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस समय जमीन की कीमत काफी कम थी। लेकिन जब ये शुरू करने का समय आया तो मुआवजे को लेकर परसा गोडरी के 3 परिवारों ने नहर के बीच ही छप्पर डालकर पूरे परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। बीते 3 साल से हर मौसम में वो बराबर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन ने कई बार ग्रामीणों से बात कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ती चली गई। नहर शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय में एक PIL भी दाखिल की गई, जिसमें नहर शुरू करने की बात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई। न्यायालय के दबाव के चलते ही प्रशासन ने परसा गोडरी में ग्रामीणों से बात कर 2 गुना मुआवजा देने की बात कही। तब जाकर सुलह की स्थिति बन पाई और नहर के बचे 600 मीटर गैप भरने का काम शुरू हो गया। पिछले घटनाक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों के दल के साथ लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को गांव में तैनात किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका भैया? कमलेश कुमार शुक्ला। क्या मामला है सर? परसा गोडी के हम रहने वाले हैं। ये धरना हमारा चल रहा है, जमीन का मामला है। नहर विभाग से हमारा मामला चल रहा था सर। सन 5 नवंबर सन 2020 से हमारा मामला चला था। हम लोग धरने पर बैठे हैं सर, और कई वार्ता हुई, सारी वार्ता विफल होती चली गई। आज इसके पहले जो DM से उनसे भी वार्ता हुई, वार्ता विफल हो गई। आज DM साहब से वार्ता हमारी हुई। उन्होंने कहा कि ज़मीन के बदले आपको ज़मीन दे रहे हैं, और उसके बाद में जो हमसे हो सकेगा, अगर आप सहमत हैं तो 3 परिवार को गेट मैन की नौकरी दिया जाएगा, और उसके बाद में आप जो ज़मीन आपकी जा रही है उससे ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा। यही वार्ता हुई है। और उन्होंने हम रोके सर कि हमें ज़मीन दे दिया जाए। कहने लगे नहीं, हमने अधिकारियों को अपने दे दिया है, वो अपना काम उधर करेंगे, आपका काम इधर होगा। क्योंकि आगे हमें फोर्स लाने और ले जाने में सर गाइडलाइन बनाने में दिक्कत होगी। आगे सब त्यौहार पड़ रहे हैं। कितने परिवार बैठे थे? सर 12 किसान हैं, और लगभग हम 150 परिवार हैं सर। आपकी भी ज़मीन है? जी, हमारी 6 बीघे ज़मीन है सर। उसमें 3 बीघे 20-24 से जा रही है नहर, दोनों तरफ फट रहा है सर। तो आज समझौता हो गया? जी साहब, DM साहब से समझौता हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? उनकी ज़मीन है, वो खुदवा लेंगे सर, हम हट जाएंगे। भाई ज़मीन के बदले हमें ज़मीन मिल रही तो हम हट जाएंगे सर। क्या मामला है बताइए? हमारा मामला यह है कि नहर विभाग वाले सारा हमारा पैसा निकाल के 8 बार खा गए, और हम लोग को मार मार के 3 साल हमको बैठे हो गए। सब अधिकारी उनके बदे, कोई आज तक देखने हमको नहीं आया, और हमारा सारी जजी सारा संपत्ति हमारे लिए जा रहे हैं चोरी से। सरकार कोई आज तक सुनवाई नहीं का। 3 साल हमको बैठे हो गए। यहाँ पानी आने में मर गए, और उनका हमारा कोई अधिकारी नहीं सुना। और हम लोग कहाँ चले जाए? आज तो बड़ी पुलिस आई है। पुलिस आई, हमको मार के खोद लेंगे, चोर के साथ पुलिस। आज क्या हो सकता है? आज ये हो सकता है क्या? चोर का साथ दे के समय खुदाई ले अधिकारी लोग, और गरीब किसान का मार दे। कोर्ट नहीं गई थी इसके? कोर्ट ये लोग आगे जाने नहीं देते हैं, सब चोर के साथ। ये सभी लोग किसान हैं? ये सब किसान है, किसान के घर के हैं। 16 बीघा ले जाते। भारी संख्या में पुलिस और अधिकारी। इनफैक्ट परसा गोडरी में सरजू नहर खंड की नहर की काम के तहत जो है भूमि अधिग्रहित कर गई थी। यहाँ पे 600 मीटर का काम प्रभावित था, जिसमें 3 परिवारों द्वारा मुआवजे को लेकर के असंतुष्टि व्यक्त की गई थी, जिस कारण खुदाई नहीं हो पाया था। तो उसकी खुदाई के लिए उनसे वार्ता करने के पश्चात उनकी सहमति से आज एक खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है, और फोर्स प्रिकॉशन के तौर पर यहाँ पर लगाई गई। सर कितने परिवार थे और कब से धरने पे बैठे थे? ये लोग काफ़ी समय से थे, लगभग 2 से 2.5 साल से धरने पे थे, और उसमें 3 प्रभावित परिवार हैं, जिसमें सदस्य और हैं, लेकिन 3 प्रभावित परिवार हैं।
लेकिन वो लोग सहमत हैं इस चीज़ पर। उन्होंने अपनी सहमति जो है संतुष्टि के बाद अपना यहाँ धरना ख़त्म कर दिया और ये नहर का काम शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। सहमति किस बात पे हुई है? सहमति कुछ अपना वो मुआवजे को लेकर के उनकी असंतुष्टि थी, मुआवजे को लेकर के उस पर सहमति हुई है। सर लिखित समझौता हो गया? लिखित समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने उनकी बात पर प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से हुई है, उनकी बातों से वो सहमत होकर के अपना सहमत है। जिले के अलावा क्या और कई जिले की फोर्स आई हैं सर? इसमें 600 मीटर जगह जो है 600 मीटर लगभग खुदाई होनी है जी। हाँ, इसमें फोर्स आई हुई है, फोर्स आई बाहरी जनपद से भी है। हाँ, फोर्स आई है, फोर्स पर्याप्त है। और लेकिन फोर्स का यहाँ पे केवल शांति व्यवस्था की दृष्टि से है और फोर्स आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे उनकी सहमति से उन लोगों ने खुद ही अपना धरना स्थल से चले गए। उनके जो लोग थे वो चले गए और वो लोग संतुष्ट और खुश भी हैं।